हम लोग डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो आप लोग देखे होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ना। चंद जो इनकी इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है वो मैं बताता हूँ, जो कि हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ज़्यादातर एग्जाम में आता है। अगर सपोज एक्सपेक्टेड हमें निकालना है वैल्यू ए एक्स का, एक्चुअली ए यहाँ पे देखो कांस्टेंट है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं ए ई एक्स। एक ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट देखो, यहाँ पे फर्स्ट में आ रही है ना। ठीक है, दूसरा क्या है, आप देखो यहाँ पे गौर करो, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट क्या है, आप लोग देखो ई एक्स प्लस वाई, इसको हम अलग अलग कर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, ई एक्स प्लस ई वाई, इसको ले सकते हैं ई एक्स प्लस ई वाई, यानी इसको तोड़ के ले सकते हैं। इसी तरह एक और मल्टीप्लिकेशन में ये इंपॉर्टेंट, ई एक्स वाई को हम लिख सकते हैं ई एक्स मल्टीप्लाई ई वाई, यानी अलग अलग हमने एक्सपेक्ट ले लिया और मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो प्रॉपर्टीज हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और हमें जो गिवन दिया हुआ है वो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, वाई गिवन एक्स। ये एक्चुअली ये वाई वो है रीजन और ये है एक्स रीजन। ठीक है, ये बच्चों ध्यान में रखना, जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है ऑफ एक्स और वाई। देखो अभी हम निकालेंगे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, तो हमारे पास क्या होगा, जी एक्स। तो एक्चुअली जी एक्स क्या होगा, ये जो इन सब प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ये एक्चुअली जी वन हो गया, ये क्या जाएगा, जी टू जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखोगे ये एच है, एच ऑफ वाई, तो यहाँ पे जो सम करेंगे वो इस लिहाज से सम होगा। इनका जो सम लूँगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये इस रो का सम लूँगा तो यहाँ आ जाएगा, ये रो का सम लूँगा यहाँ आ जाएगा, यानी एच वन एच टू एच थ्री हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम निकालेंगे मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, पहले सॉल्व करने से पहले क्या हम सॉल्व करने जा रहे हैं, एक्चुअली हमारा निकालना है ई एक्स ई वाई ई एक्स वाई, ये सब चीज़ निकालनी है। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। ये देख लो बच्चों, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वो क्या एक्चुअली को हम लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स। तो हमने कैसे निकाला, अगेन जी टू के बच्चों कैसे निकाला हमने, ये एक्चुअली इस सब प्रोबेबिलिटीज का सम किया, वो आ रहा है 0.4। सही है, और जियो फोर जो है इसका मतलब किस कॉलम को सम करें, इसको जब सम करेंगे तो क्या होगा, 0.6 आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, जी टू जी फोर हमने निकाल लिया। उसके बाद ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकालने के बाद हम निकालेंगे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, जो कि होता है एच ऑफ एक्स होता है। एच ऑफ एक्स क्या होता है, यहाँ पे होता है, यानी एच मीन्स हाइट, जी मीन्स ग्राउंड, ये ध्यान में रखो इस तरह का। एच वन हमारे पास क्या है, एक्चुअली ये हमारे पास ये एच वन है, जिस ये इस रो को सम करेंगे वो हमारे पास क्या जाएगा, एच ऑफ वन। और जो एच ऑफ थ्री है वो एक्चुअली क्या है, इस रो को सम कर दिया तो हमारे पास एच ऑफ थ्री आ जाएगा। एच ऑफ फाइव क्या है हमारे पास, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये एक्चुअली क्या एच ऑफ वन है, ये एच ऑफ थ्री है, और ये एच ऑफ फाइव है। ये क्लियर, यहाँ पे अगर मैं इनको सम कर दूँ वो एच ऑफ वन आएगा, इनको सम कर दूँ एच ऑफ थ्री आ जाएगा, इनको सम कर दूँ एच ऑफ फाइव, जो कि मैंने यहाँ पे सम किया। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये ध्यान में रहेगा कैसे निकालते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो ई एक्स जो निकालेंगे वो क्या है, एक्स टाइम्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास ये हुआ, एक्स हमारे पास क्या है, 2 है और 4 है, जो कि हमने यहाँ लिख दिया। ये स्टूडेंट, अब हमारे पास जो है कॉलम वाइज देखते हैं। जी हमारे पास क्या यूँ था, जी एक्स हमारे पास कितना 0.4 आता है, इन सारी प्रोबेबिलिटीज को सम कर 0.4 आएगा, इनको सम करो क्या आएगा हमारे पास, जो कि 0.60 हमने ये सम किया। ठीक है, इसके बाद जब मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आया 3.2। याद रखना बच्चों, 3.2 हमारे का एक्सपेक्टेड मीन है ऑफ एक्स है। अच्छा, एक्सपेक्टेड मीन ऑफ वाई, ई एक्स एक्चुअली एक्सपेक्टेड मीन कहलाता है ऑफ एक्स, और ई वाई एक्सपेक्टेड मीन ऑफ वाई। तो ई वाई एक्चुअली क्या चीज़ है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब गौर से देखो, वाई हमारे पास क्या है, 1 है 3 है 5 है, ऐसे ही ना डियर स्टूडेंट, 1 3 5, ये एक्चुअली क्या है हमारे पास वाई है। देखो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, देखो ना 1 पुट अप कर दिया, 3 और 5। यहाँ पे एक्चुअली क्या चीज़ है, ये जो सम किया है वो जो एक्चुअली क्या था 0.25। ठीक है, जो कि मैंने ये रख लिया।
और इनको सम को 0.2 0.3 को सम करूँगा तो क्या है 0.50 आएगा, और 0.10 प्लस 0.15 वो आ जाएगा 0.5। ये एक्चुअली हमने पहले सॉल्व कर लिया था, इस तरह हमने सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड मीन ऑफ वाई आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, एक्सपेक्ट मीन ऑफ एक्स 3.2, एक्सपेक्ट मीन ऑफ वाई 3। अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज यूज करें एक्सपेक्टेड मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू की प्रॉपर्टी। तो ई एक्स वाई जो है इसको हम अलग करके भी देख सकते हैं, हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है। तो क्या ई एक्स हमारे पास 3.2, ई वाई आपका 3.0, तो क्या है 6.2, ये आपका आंसर है। कितना आसान यानी प्रॉपर्टीज है। अगर वरना हम क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई को ऐड करते हैं, फिर एक्स टाइम्स ऑफ क्या यूज़ करते हैं, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी एक्स टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई, मतलब उसको हम बहुत मुश्किल हो जाता है, थोड़ा लेंदी होता है। खैर हम ये ना हमने क्या किया, प्रॉपर्टीज यूज़ की है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। मैं क्या कहना चाहूँ अभी बताऊँगा अभी आपको। देखो, ई 2x-3y का मतलब क्या है, हमने प्रॉपर्टी यूज़ की, 2 को बाहर रखा, ई एक्स माइनस 3 ई वाई। तो क्या प्रोडक्ट किया, ई के एक्स किया 3.2, एक्स पर मीन ऑफ वाई एक्स, और एक्स पर मीन ऑफ वाई क्या रखे 3, तो उसको सॉल्व किया माइनस 2.6। ठीक है, तो असल में ये चीज़ मैं ये बोलना चाह रहा था, वहाँ पे मैंने शो नहीं किया था। तो ई एक्स वाई एक्चुअली अगर मैं प्रॉपर्टीज यूज़ नहीं करता हूँ तो क्या करना पड़ा, ई एक्स वाई का मतलब क्या है, 2 1 पे जो जो प्रॉबिलिटी है वो है 0.10। इसी तरह मैं आगे जाऊँगा 2 3 पे, 2 5 पे, तो 2 3 पे क्या आ रहा है 0.20, 2 5 पे क्या आ रहा है 0.10। इससे कितना लेंदी हो रहा है आंसर, क्या आ रहा है नंबर से। क्यों ना हम प्रॉपर्टी यूज़ करें, ई एक्स वाई उसको लिख सकते हैं ई एक्स डॉट ई एक्स वाई, तो मीन्स एक्स पर मीन ऑफ एक्स हमारे पास 3.2 था, एक्स पर मीन ऑफ वाई का 3 था, उसको मल्टीप्लाई का 9 से, तो सेम आंसर आ रहा है। अब घर में भी चेक कर लो। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, ये समझ गया है। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करने में क्या हमें काफ़ी अच्छी आसान है। वहाँ पे तो ई एक्स, यहाँ पे ई एक्स वाई है, वहाँ पे ई एक्स प्लस वाई, तो यानी एक्स प्लस वाई कर दे, यानी 1+2 को 3, फिर उसके बाद फिर तो ये 0.1 लगते हैं यानी इसकी जगह, ये तो वही होगा, मगर यहाँ पे क्या है हमें ऐड करना था। ठीक है, तो बहुत लेंदी हो जाता। सही है, खैर एनीवेज आप ये प्रॉपर्टी से याद करना, प्रॉपर्टी से ज़रिए करना एग्ज़ाम में। ठीक है बच्चों, जब तक आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, और मेरे चैनल अगर विज़िट नहीं किया आप लोगों ने किया एजुकेशन कॉर्नर, तो आप विज़िट कर लो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। ठीक है, या दोस्त को बता लो भाई।